नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट की वो जंग जिसे सालों से छाया युद्ध कहा जाता था, अचानक एक खुली और सीधी टकराव में बदल सकती है। आज अगर हम देखें तो वही हो रहा है। रात के अंधेरे में आसमान से गिरती मिसाइलें सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ रही हैं, ये उस संतुलन को भी तोड़ रही है जिस पर दशकों से ये क्षेत्र टिका हुआ था। ईरान ने जिस तीव्रता से इजराइल पर हमले तेज किए हैं दोस्तों, उसने न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक सोच को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हिलाकर रख दिया है। तो वो कैसे? हालिया मिसाइल हमले में अब तक के सबसे व्यापक और लगातार हमलों में गिने जा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम और रामत गान जैसे बड़े शहरों में सायरन लगातार गूंज रहे हैं। लगातार लाखों लोग रातें बंकरों में बिताने को मजबूर हैं और यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, जहां आम नागरिक हर पल अनिश्चितता और डर में जी रहा है। इजराइल का आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम भले ही कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हो, लेकिन जो मिसाइलें बचकर गिर रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि ये जो सिस्टम है अब पूरी तरह अजेय नहीं रहा। तो हालात आप समझ सकते हैं इसी बात से। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया है और ये मिसाइलें हवा में फटक कर कई छोटे छोटे बमों में बट जाती हैं, जिससे डिफेंस सिस्टम को धोखा देना आसान हो जाता है। और यही वजह है कि कुछ मिसाइलें इजराइल के डिफेंस को पार करके सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। इससे इमारतों को नुकसान हुआ है, लोगों की मौतें हुई हैं और कई घायल भी हुए हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है कि हर इंटरसेप्शन 100% सफल नहीं होता। अब सवाल उठता है, ईरान इतना आक्रामक क्यों हुआ? इसका जवाब हाल ही के हफ्तों में छिपा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, ऊर्जा सुविधाओं और वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया था। और ये सिर्फ रणनीतिक हमले नहीं थे, बल्कि सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता और उसकी सैन्य प्रतिष्ठा को चुनौती देने वाले कदम थे। और ऐसे में ईरान के लिए जवाब देना सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया था। एक ऐसा जवाब जो ये दिखा सके कि वो सिर्फ रक्षात्मक शक्ति नहीं बल्कि आक्रामक क्षमता भी रखता है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं ने शायद इस स्तर के पलटवार की कल्पना नहीं की थी। उनकी रणनीति हमेशा प्रेशर और डिटरेंस पर आधारित रही है, यानी इतना दबाव बनाओ कि सामने वाला जवाब देने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ईरान ने इस समीकरण को बदल दिया है। उसने ये दिखा दिया है कि अगर उस पर हमला होगा तो वो भी सीधे और बड़े पैमाने पर जवाब देगा। ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है, जहां अमेरिका, खाड़ी देश और क्षेत्रीय ताकतें अपने अपने हित साध रही हैं। अगर ये टकराव और बढ़ता है दोस्तों, तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यहां तक कि एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है, उनके लिए भी ये जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील बन जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है मीडिया और नैरेटिव का, जहां पश्चिमी मीडिया अक्सर इजराइल के डिफेंस सिस्टम और उसकी सुरक्षा पर जोर देता है, वहीं ईरान के हमलों को आक्रामकता के रूप में दिखाया जाता है दोस्तों। लेकिन
जमीनी हकीकत यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। और यही इस पूरे संघर्ष का सबसे दुखद पहलू है। समझ रहे हैं? सबसे दुखद पहलू। तो यही हालात जो है वो हमें समझने होंगे। और मिडिल ईस्ट की जब बात होती है तो मिडिल ईस्ट की ये जो आग है अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। ये एक ऐसी चिंगारी बन चुकी है दोस्तों जो कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। सवाल अब ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये है कि क्या दुनिया इस टकराव को रोकने के लिए तैयार है या फिर हम एक और बड़े वैश्विक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि जो हालात हैं वो कंट्रोल में नहीं है। हालात अभी भी विकट हैं, भयावह हैं, क्योंकि लगातार किसी शहर में, किसी देश में सायरन गूंजना, बमों से हमला होना इस स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। लेकिन इसको समझना उतना आसान नहीं है। और ये अगर यहां पर नहीं रुकता है, यहां पर इस पर विराम नहीं लगता है, तो ये वैश्विक संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी दोस्तों? इस पर आपका नजरिया क्या है? मिडिल ईस्ट की ये जो आग लगातार फैलती जा रही है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपकी क्या राय है? आप इसमें क्या देखते हैं? और कोई समाधान आपको नजर आता हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।